Hello students, how are you? Hope you all are very fine. Children, previous video में हमने हिस्ट्री का चैप्टर 2 फिनिश किया है. From today we are going to start the chapter number 2 of geography book, physical features of India. So let's start. You have already learnt earlier that India is a vast country with varied landforms. What kind of terrain do you live in? If you live in the plains, you are familiar with the vast stretches of plain land. In contrast, if you live in hilly region, the rugged terrain with mountains and valley are common features. In fact, our country has practically all major physical features of the earth. For example, mountains, plains, deserts, plateaus and islands. So children, आप जानते ही हैं कि जो लैंड फॉर्म्स होती हैं वो डिफरेंट तरह की होती हैं. हमारी जो कंट्री है उसमें भी डिफरेंट तरह की लैंड फॉर्म है. बहुत बड़े एरिया में हमारा भारत देश बसा हुआ है और जो अर्थ है उसमें डिफरेंट तरह के माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट्स, प्लेट्यू, आइलैंड ये सारे पाए जाते हैं. अब जो भी व्यक्ति जिस एरिया में रहता है, जो भी लोग जिस एरिया में रहते हैं, वो उस एरिया के जो एटमॉस्फेयर होता है, उस एरिया का जो लैंड फॉर्म होता है, उसके अकॉर्डिंग वो उससे फेमिलियर वो हो जाते हैं. उनका जो लाइफ स्टाइल है वो वहीं के क्लाइमेट के हिसाब से उनका लाइफ स्टाइल भी होता है. तो हमारा जो भारत है वो उसे डिफरेंट डिवीज़न में डिवाइड किया गया है. द हिमालयन माउंटेन्स, द नदर्न प्लेन्स, द पेनिनसुलर प्लेट्यू, द इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन्स, द आइलैंड्स. तो हम चलिए इन सब के बारे में डिटेल में भी जानेंगे और इसके नोट्स को भी देख लेते हैं. ये नोट्स लिखना, हेडिंग डालेंगे चैप्टर 2 जियोग्राफी फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया. सो एट फर्स्ट write the location. India has all major physical features of the earth. For example, mountains, plains, deserts, plateaus and islands. In India, the soil color varies from place to place as it is formed from different type of rocks. India is a large landmass formed during different geological periods. India's relief features are outcome of other processes like weathering, erosion and deposition. India has varied physical features whose formation can be explained on the basis of the theory of plate tectonics. According to the theory of plate tectonics, the 7 major and minor plates that form the Earth's crust keep moving, causing stress and thus leading to folding, faulting and volcanic activity. Plates can have convergent, divergent and transform boundaries. India's peninsular part is made from one of the oldest landmass of the world, Gondwana land. It was a single landmass comprising of India, Australia, South Africa, South America and Antarctica. The physical features of India can be grouped under the following physiographic divisions: the Himalayan mountains, the northern plains, the peninsular plateaus, the Indian desert, the coastal plains and the islands. So children, ये टॉपिक्स लिख लें आप और इनको समझ लें कि हमारा भारत जो है, भारत में कहाँ बसा हुआ है? अर्थ पर. और अर्थ में आपको मालूम है बहुत सारे माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, डेजर्ट्स हैं, आइलैंड्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं. हमारा जो भारत है इसमें डिफरेंट टाइप की सॉइल भी पाई जाती है जो कि अलग अलग प्लेसेस में अलग अलग रॉक्स के द्वारा निर्मित होती है. हमारे भारत का जो जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर है वो काफ़ी बड़ा है. आज भारत है उसमें वेदरिंग की, इरोजन की, डिपोजिशन की ये प्रोसेस चलती रहती हैं. जो थ्योरी और जो हमारा भारत है वो फिज़िकल फीचर जो हैं वो किस थ्योरी पर आधारित हैं? वो प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी पर आधारित है. प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी क्या है? यह वह थ्योरी है जिसमें कि यह माना जाता है कि जो अर्थ की क्रस्ट है, अर्थ की क्रस्ट पर बड़ी और छोटी मिला करके 7 प्लेट्स होती हैं और जब ये प्लेट्स मूव करती हैं, किसी भी कारणवश मूव करती हैं, तो उसकी वजह से स्ट्रेस होता है
या स्ट्रेस से या और भी दूसरी चीज़ों से, तो धरती कभी सिकुड़ती है, कभी फैलती है, और इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें, धरती का फोल्डिंग होना, वोल्केनो आना, अर्थक्वेक होना, ये सारी चीज़ें होती रहती है पृथ्वी पर, ये एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। और जो इंडिया है इसे गोंडवाना लैंड भी बोला जाता है। इसमें गोंडवाना लैंड में इंडिया के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका को भी इसमें कंप्राइज किया गया है। फिजिकल फीचर्स जो हैं उनको 6 डिवीज़न में डिवाइड कर लिया गया है। हिमालयन माउंटेन्स, नदर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स। तो इनके बारे में अब हम डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले है द हिमालयन माउंटेन्स। द हिमालयाज आर यंग फोल्ड माउंटेन्स विच आर द loftiest and one of the most rugged mountain barriers of the world. The Himalayas are 2400 km long, 400 km to 150 km wide from Kashmir to Arunachal Pradesh respectively. The Himalayas have 3 parallel ranges in the longitudinal extent, namely Great or Inner Himalayas, also called Himadri. It is the highest mountain range with average height 6000 meter. Middle Himalayas or Himachal, the altitude varies between 3700 and 4500 meter. It includes ranges like Pir Panjal, Dhauladhar and Mahabharat. Other Himalayas or Shivalik, it is outermost range with 900 to 1100 meter average altitude. The longitudinal valley lying between lesser Himalayas and Shivaliks are known as dunes. The Himalayas can be divided into 4 sections: Punjab Himalayas between Indus and Satluj, Kumaon Himalayas between Satluj and Kali, Nepal Himalayas between Kali and the Tista, आसाम हिमालयाज बिटवीन तिस्ता एंड द दिबांग। तो चिल्ड्रन, हिमालयाज के बारे में आज हम देख लेते हैं। तो हिमालय जो है यंग फोल्डेड माउंटेन्स हैं, और ये माउंटेन जो हैं वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रग्ड माउंटेन्स माने जाते हैं। हिमालय की जो लंबाई है वो 2400 किलोमीटर है, चौड़ाई जो है वो 400 किलोमीटर से लेकर 150 किलोमीटर तक है, जो कि कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक है। हिमालय जो है इसमें 3 पैरेलल रेंजेस हैं। 3 पैरेलल मतलब जो बराबर से चलने वाली रेंजेस हैं वो हैं, एक तो ग्रेट और इनर हिमालयास जो कहलाता है, जिसे हिमाद्री भी बोला जाता है, और इसकी जो हाइट है वह है एवरेज 6000 मीटर की। मिडिल हिमालयास और हिमाचल, पहले हिमाद्री फिर हिमाचल, और उस मिडिल हिमालय को हिमाचल बोलते हैं, और इसका जो एल्टीट्यूड 3700 से लेकर के 4500 मीटर है, और इसमें ही पीर पंजाल, धौलाधार और महाभारत आ जाते हैं। तो हिमाचल में ही पीर पंजाल, धौलाधार और महाभारत इंक्लूडेड होते हैं। और आउटर हिमालयास जो होता है उसे शिवालिक बोला जाता है, और इसकी जो रेंज है वो 900 से लेकर के 1100 मीटर एवरेज एल्टीट्यूड इसका होता है। और हिमालय और शिवालिक्स जो हैं इनको दून्स भी बोला जाता है। हिमालय जो है इसको डिवाइड किया गया है 4 सेक्शन में। पंजाब हिमालय इंडस और सतलज के बीच में, कुमाऊं हिमालय बिटवीन सतलुज एंड काली, नेपाल हिमालय बिटवीन काली एंड द तिस्ता, एंड आसाम हिमालय बिटवीन तिस्ता एंड द दिबांग। चलिए हम इनको मैप के द्वारा और अच्छे से समझ लेते हैं। ये आप मैप देख रहे हैं, आपकी बुक में दिया गया है। इसमें आप देखिए, जो फर्स्ट में जो हिमालय की रेंजेस दी गई हैं उनको आप देखिए। सबसे ऊपर में आप देख सकते हैं कि कैलाश रेंजेस दी गई हैं, है ना, काराकोरम की पहाड़ियाँ ये सारी दी गई हैं। तो चिल्ड्रन, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नदर प्लेन्स के बारे में समझेंगे।